हेलो एवरीवन। तो गाइस अब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे 10x के ग्राफ को। और जब मैं आप लोगों को 10x का ग्राफ अच्छे से समझा दूंगा ना तो फिर आप लोगों को tan इनवर्स x का ग्राफ भी अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को 10x का ग्राफ समझाता हूँ। देखो, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में जो बातें बता दी है ना, एक बार जस्ट उनको जल्दी से क्विक रिवीजन करवा देता हूँ मैं आप लोगों को। मैंने आपको ये बताया था कि जैसे मान लो आपके पास में क्या है, इस तरीके से कोई सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल आपका यूनिट रेडियस का है। यूनिट रेडियस बोलने का मतलब क्या होता है, उसकी रेडियस 1 है। ठीक है, ये आपके पास में एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है। अब यूनिट रेडियस है तो ये सारे के सारे आपके 1 हो जाएंगे। बताओ, क्योंकि यूनिट रेडियस का मतलब 1 होता है ना। तो यानी कि अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखूं तो देखो, यहाँ पे तो आप लोगों का ओ मतलब सेंटर हो जाएगा, ये सर्कल का सेंटर होगा ना। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स पे कितना है 1, और वाई पे कितना हो जाएगा 0। भाई ये पॉइंट तो एक्स एक्सिस पे ही है ना। ऐसे इसके लिए बताओ बताओ जरा मेरे को, ये वाला पॉइंट जो है, तो ये वाला पॉइंट देखो वाई पे है तो एक्स पे तो है नहीं, तो 0,1 हो जाएगा। इस वाले पॉइंट के लिए अगर आप बात करोगे तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, देखो ये लेफ्ट में है तो -1, ये नीचे है तो -1, तो ये हो जाएगा -1,0, क्योंकि ये लेफ्ट में है ना तो -1। और x में तो पहले x लिख दिया हम लोगों ने। ऐसे इस वाले पॉइंट के लिए आप अगर लिखोगे तो बताओ, इस वाले पॉइंट के लिए x तो है नहीं भाई, ये तो y पे है ना, तो x तो 0 हो जाएगा, y -1 हो जाएगा। आपको मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पे कौन सा एंगल बनता है, 0 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ पे 90 होता है, 90 मतलब कितना, पाई/2। 90 को हम पाई/2 बोलते हैं ना। यहाँ पे 180 होता है मतलब पाई। यहाँ पे 270 होता है मतलब कितना, 3 पाई/2। और यहाँ पे फिर 360 हो जाता है मतलब कितना हो जाएगा आपके पास में, 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक बातें बताई हैं, एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ बस। मैंने आपको ये भी बताया कि पहला वाला कॉस थीटा दिखाता है, दूसरा वाला आपके पास में क्या दिखाता है, साइन थीटा दिखाता है। किसी को भी ले लो, है ना। पहला वाला आपको कॉस थीटा बताएगा, दूसरा वाला क्या बताएगा आप लोगों को, साइन थीटा बता देगा। ठीक है, इन द सेम वे पहला वाला आपको कॉस थीटा बताएगा, दूसरा वाला आप लोगों को साइन थीटा बता देगा। यहाँ पे भी आपको पहला वाला कॉस थीटा बता देगा, दूसरा वाला क्या बता देगा आप लोगों को, साइन थीटा बता देगा। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो इसको। ठीक है, अब मुझे कुछ बातें बताना आप लोग। आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही है ना यार, कि अगर हमें 10x का फॉर्मूला निकालना है तो 10x बोल लो या 10 थीटा बोल लो, तो 10x का फॉर्मूला क्या होता है बताओ आपके पास में, साइन एक्स अपॉन में कितना होता है बताओ आपके पास में, कॉस एक्स होता है। ये तो होता है, आपने 10x का फॉर्मूला 10th में जरूर पढ़ा होगा ना, और नहीं पढ़ा है तो अभी देख लो कि 10x का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। यही तो होता है ना भाई। पहले मैं आपको 10x का ग्राफ सिखा रहा हूँ, अगर आपको 10x का ग्राफ आ गया तो आप 10 इनवर्स x का ग्राफ भी तो इजीली बना लोगे ना। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, लेकिन आपको एक बात पता है ना, डिनोमिनेटर में कभी भी आप लोगों का जीरो नहीं हो सकता। क्यों जीरो नहीं हो सकता सर, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब जीरो होता है ना तो वो आपका नॉट डिफाइंड बन जाता है, एन डी मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है, आपने ये बात तो पढ़ी है ना कि डिनोमिनेटर में अगर आप लोगों का जीरो होता है ना, कभी भी अगर आपका डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो वो आपके पास में नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, डिनोमिनेटर में जीरो आने पर नॉट डिफाइंड क्यों होता है, इसको अगर आप बोलोगे मतलब कमेंट में लिखोगे कि सर हमें बता दो कि डिनोमिनेटर में जीरो आने पे नॉट डिफाइंड क्यों होता है, अगर आप मुझे बताओगे तो मैं आप लोगों को ये प्रूव भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, बट डिनोमिनेटर में जीरो आने पे नॉट डिफाइंड आंसर आता है, मतलब उसको आप डिफाइन ही नहीं कर सकते, वो नॉट डिफाइन हो जाता है। ठीक है, क्यों होता है अगर आप कमेंट में लिखोगे तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक काम करते हैं, हम अलग अलग वैल्यूज़ निकालना चाहते हैं। जैसे मान लो मेरे को, अब एक बात बताओ, हाँ यहाँ पे एक चीज़ देखो, इसका मतलब ये है कि ये cos x जो है ना आप लोगों का, ये cos x कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्योंकि सोचो ना, अगर आपका cos x जीरो हो गया, अगर आपका cos x जीरो हो गया तो क्या बन जाएगा बताओ आप लोग का, ये ऐसे नहीं बन जाएगा, साइन x और अपॉन में कितना जीरो, और अपॉन में जीरो हो गया, ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा ना, ये तो आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को, यानी कि आप लोगों का जो ये cos x है ना, ये cos x जीरो के बराबर तो हो ही नहीं सकता। भाई अगर हम चाहते हैं कि हम 10x को डिफाइन कर सकें तो आपका cos x जीरो के बराबर नहीं हो सकता ना, क्योंकि cos x अगर जीरो के बराबर हो गया तो नॉट डिफाइन बन जाएगा। समझ पा रहे हो बात को, क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई ना। ठीक है, तो इसका मतलब cos x आपका जीरो नहीं हो सकता। अच्छा, cos x जीरो कब कब होता है जरा चेक करो यहाँ पे। देखो अगर मैं आपको बताऊँ ना तो cos x जीरो कब कब होगा, सोच के देखना। जैसे यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे तो 0 डिग्री है ना, तो cos जीरो, यहाँ पे 0 डिग्री होगा आप लोगों का। तो पहला वाला cos है, दूसरा वाला साइन है, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूँ cos 0 डिग्री कितना है, तो cos 0 डिग्री कितना हो जाएगा बताओ। पहला वाला cos दूसरा वाला साइन, तो cos जीरो की वैल्यू तो 1 होती है। चलो यहाँ पे तो जीरो नहीं है ना भाई, cos x जीरो नहीं होना चाहिए बस। पहले ये देख लो cos x कहाँ पे जीरो होता है, तो यहाँ पे देखो पाई/2 है ना, तो कॉस पाई/2 निकालना जरा। तो कॉस पाई/2, पहला वाला कॉस दूसरा वाला साइन, तो कॉस पाई/2 कितना होता है आपके पास में, जीरो। ठीक है, अगला देखो कॉस, अगर हम लोग पाई निकालेंगे, यहाँ पे तो जीरो नहीं आ रहा, कॉस 3 पाई/2 देखो, अगर आप लोग कॉस 3 पाई/2 देखोगे ना आप लोग, ये देखो कॉस 3 पाई/2, तो इसमें पहला वाला कॉस दूसरा वाला साइन, तो कॉस 3 पाई/2 की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई।
ऐसे बहुत सारे एंगल होंगे जिन पे कॉस की वैल्यू जीरो आ रही होगी। जैसे यहाँ पे देखो ना, जैसे मान लो आप लोग यहाँ से चलना स्टार्ट करें, जीरो के बाद आप कहाँ पे पहुँच गए, 2 पाई पे पहुँच गए, और फिर पाई/2 चल लो। आपको पता है ना भाई, यहाँ सब पे 90 डिग्री तो चल रहे हो आप लोग। पहले 90 चले तो यहाँ पे पहुँच गए, जीरो पे 90 चले तो यहाँ पहुँच गए, 90 पे फिर 90 चले तो 180 पहुँच गए। इस तरीके से आप 90 तो चल रहे हो ना। तो बस मैं यही तो कह रहा हूँ आप लोग को। अगर यहाँ पे आप 2 पाई पहुँच गए तो 2 पाई में कितना और जोड़ दोगे, पाई/2 जोड़ दोगे। 2 पाई में पाई/2 जोड़ दोगे तो यहाँ पे पहुँच जाओगे ना। जैसे देखो, आप जीरो से चलना स्टार्ट करें, जीरो से आप चले 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 यहाँ पे 2 पाई पहुँच गए, फिर पाई/2 और चलोगे तो यहाँ पे पहुँच जाओगे। तो कितना हो जाएगा, 2 2 सा कितना 4 पाई, 4 पाई प्लस पाई कितना 5 पाई/2। तो यानी कि यहाँ पे आप लोग का 5 पाई/2 भी होता है। और देखो यहाँ पे पहला वाला कॉस है ना, तो कॉस 5 पाई/2 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, जीरो। कॉस 5 पाई/2 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, जीरो। मतलब ऐसे बहुत सारे एंगल होते होंगे जिन पे आपकी कॉस की वैल्यू कितनी आती रही होगी, आप लोग की जीरो आती होगी। तो हम इसको कैसे पता कर सकते हैं, देखो इसको पता करने का एक तरीका होता है। आपने 11th में भी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं समझा रहा हूँ। देखो कॉस एक्स पता कहाँ पे जीरो होता है, जब भी आप लोग देखो कॉस एक्स आप लोगों का जीरो कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे देखो पाई/2 पे हो रहा है, 3 पाई/2 पे हो रहा है, 5 पाई/2 पे हो रहा है। मतलब देखो यहाँ पे ये ऑड नंबर दिख रहे हैं आप लोगों को। जैसे भाई पाई के आगे कुछ नहीं लिखा तो हम 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 और पाई के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई का साइन ही तो है। तो 1 × पाई तो पाई होता है ना। तो देखो ऑड नंबर दिख रहे होंगे आपको, 1 3 5, यानी कि अगला आप लोग गेस कर सकते हो कि देखो 1 है, 3 है, 5 है, तो अगला 7 पाई/2 रहा होगा। तो वहाँ पे आप लोगों को जीरो आ गया होगा। समझ पा रहे हो ना बात को। यानी कि हम क्या बोलते हैं कि जो cos x है ना, वो cos x कब जीरो हो सकता है पता है आप लोगों को। वो cos x तभी जीरो हो सकता है जब आप यहाँ पे जो x की वैल्यू है ना, ये जो x की वैल्यू है, ये जो x की वैल्यू है, अगर आप इस x की वैल्यू को बिलोंग करवा दो। बिलोंग्स मतलब जो x की वैल्यू क्या हो सकती हैं, अगर x की वैल्यू 2n+1 पाई/2 होती है ना, अगर x की वैल्यूज 2n+1 पाई/2 होती है ना, तो आपका cos x जीरो हो जाता है। मैं समझा रहा हूँ कैसे, टेंशन मत लेना। देखो कोई भी आपका ऑड नंबर जो होता है ना, मेरे को एक बात बताओ, कोई भी आपके पास में अगर ऑड नंबर होता है तो ऑड नंबर को पता क्या होता है लिखने का तरीका, हम उसको ऐसे लिखते हैं 2n+1। मतलब ऑड नंबर को ऐसे तो लिखते हैं 2n+1। कैसे, आप n की वैल्यू जीरो पुट करना जरा। जब आप यहाँ पे n की वैल्यू जीरो पुट करोगे ना, तो कितना आ जाएगा, 2 × n की जगह पे जीरो पुट करा +1, 2 × 0 जीरो, 0+1 कितना हो जाएगा 1। आप n की वैल्यू 1 पुट करो जरा। भाई n की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं ना, तो n की वैल्यू 1 पुट कर लो। 2 × n की जगह पे 1 पुट किया +1, तो 2 1 2, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। देखो ये भी ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर। चलो माइनस में पुट कर लो, मान लो आप -1 पुट कर लेते, तो यहाँ पे 2 × n की जगह पे कितना पुट करा हमने, -1, प्लस में कितना आ जाएगा बताओ, 1 आ जाएगा। तो 2 × -1 कितना, -2 प्लस का 1, -2 + 1 कितना होता है -1। देखो फिर से ऑड नंबर आ गया आपके पास में, -1 -3, ये सब ऑड ही नंबर तो होते हैं ना। यानी कि ऑड नंबर को लिखने का तरीका क्या होता है आपके पास में, 2n+1। ऑड नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं ना। अगर इवन नंबर होता है तो इवन नंबर को तो हम सिंपल 2n लिखते, क्योंकि यहाँ पे आप n की वैल्यू पुट करोगे ना। मान लो आपने n की वैल्यू 1 डाली, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा 2। n की वैल्यू 2 डालो तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। ये सब तो इवन नंबर के लिए होते हैं। तो इवन नंबर को हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑड नंबर को हम 2n+1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यही तो बोल रहे हैं, अगर कॉस में देखो ना, कॉस में यहाँ पे ऑड नंबर हो रहा है, तो कॉस में ऑड नंबर हो रहा है तभी तो जीरो आ रहा है ना। तो हमने बोला कि जो आप लोगों का x है ना, अगर x की वैल्यू ये होती है 2n+1 पाई/2। पाई/2 कैसे, सोच के देखो ना। अगर आपने n की वैल्यू जीरो पुट कर दी, जब आपने यहाँ पे मान लो, यहाँ पे देखो ये जो n है ना, n, ये n आप कोई भी z डाल सकते हो। z मतलब इंटीजर्स हो सकता है। z का मतलब क्या है यहाँ पे आप लोगों का, इंटीजर। भाई इंटीजर में आपको पता ही है ना, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे आपने n की वैल्यू मान लो जीरो डाली, तो यहाँ पे जब आप जीरो डाल रहे थे तो 1 आ रहा था ना, यहाँ पे 1 आ रहा था। इंटू में कितना चल रहा है आप लोग का पाई/2, तो 1 × पाई/2 कितना हो जाएगा बताओ, पाई/2। और देख लो कॉस पाई/2 कितना होता है, जीरो होता है। चलो मान लो आपने n की वैल्यू 2 डालते, तो n की वैल्यू 2 डालो जरा। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 2 डाल देता हूँ ना, डाल के देखो 2 × में n की जगह पे 2 डाल दो, प्लस में 1, तो चल ही रहा है आपके पास में, और साथ में कितना चल रहा है पाई/2। तो ये आ जाएगा 2 × में 2 + 1 कितना हो जाएगा, सॉरी मैंने क्या डाल दिए, 2 × 2 कितना 4 + 1 और पाई/2। तो 4 + 1 कितना हो जाएगा बताओ आप लोग का, 5 पाई/2। देख लो cos 5 पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू 3 डालते तो 2 3 सा कितना 6, और 6 + 1 कितना 7, 7 पाई/2। अगर आप -1 में डाल रहे हो, -1, यहाँ पे -1 डालते, तो -1 डालते तो -1 आ जाता ना। मतलब अगर आपने यहाँ पे -1 डाला तो -1 आ रहा है। यहाँ पे अगर आप -1 डालते हैं n की जगह पे तो -1 आ रहा, और -1 को अगर आप पाई/2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो कितना आ रहा है, -पाई/2। यानी कि अगर आप cos में -पाई/2 डालते हो ना, कॉस में -पाई/2 डालते हो, तो वहाँ पे भी कितना हो जाता है बताओ आप लोग को, जीरो हो जाता है। कॉस में -पाई/2 डालते हो ना, तो वहाँ पे तो जीरो हो जाएगा, -पाई/2।
समझ पा रहे हो बात को? मतलब जब जब x की वैल्यू आप लोग की यहाँ आ रही होंगी 2n+1 पाई/2 पे आ रही होंगी, समझ पा रहे हो बात को, वो तब तक जीरो हो जाएगी। जैसे मान लो आपने n की वैल्यू -2 डाल दो, n की वैल्यू आप -2 डाल दो, तो n की वैल्यू -2 डालो जरा यहाँ पे, 2 इंटू में n की जगह पे कितना डाल दिया हम लोगों ने -2, प्लस में 1 तो चल ही रहा है, और साथ में कितना है आप लोगों का पाई/2। इसको सॉल्व करो, 2 इंटू 2 कितना -4 प्लस में 1 और साथ में कितना आ जाएगा पाई/2, -4 + 1 कितना होता है -3 पाई/2। तो देख लो माइनस कॉस, अगर आप कॉस के अंदर क्या डाल देते हो -3 पाई/2 डाल देते हो ना, तो वो तब भी कितना हो जाता है आप लोग का, जीरो हो जाता है। समझ पा रहे हो ना बात को? तो आपका कॉस कब कब जीरो होता है ये समझ में आ गया आप लोगों को? आपका जो कॉस है ना, वो कॉस 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 कब कब जीरो हो सकता है आप लोगों का, जब हम बोलते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 होगा। देखो यहाँ पे मल्टीपल का ही साइन तो है ना भाई, कोई साइन नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई का साइन नहीं है। तो अगर आपने ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 डाल दिए, जैसे आपने देखो पाई/2 डाला, 3 पाई/2 डाला, 5 पाई/2 डाला, 7 पाई/2 डाला, अगला बता सकते हो 9 पाई/2 डाला, 11 पाई/2 डाला, तो वो जीरो आ जाएगा। माइनस में क्या हो जाएगा भाई, माइनस का पाई/2 डाला, जो पॉजिटिव में ले रहे हो ना यार, इन्हीं को नेगेटिव कर लो, तो पाई/2 का क्या हो जाएगा -पाई/2, 3 पाई/2 का क्या हो जाएगा -3 पाई/2, 5 पाई/2 का क्या हो जाएगा -पाई/2। तो आप देखो कॉस में अगर आप क्या डालते हो -3 पाई/2 डालते हो तभी वो जीरो हो जाता है। मतलब अगर आप लोगों की, अगर आप चाहते हो ना कि cos x आप लोगों का जीरो ना हो, मतलब हम देखो हम cos x को जीरो रख ही नहीं सकते, क्योंकि cos x को जीरो रखा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा ना। समझ पा रहे हो बात को? मतलब आप लोगों का जो cos x है, अगर आप चाहते हो कि cos x जीरो के बराबर ना हो, तो इन वैल्यूज पे वो जीरो हो रहा होगा। अब देखो ना cos x की वैल्यू, देखो क्योंकि अगर आप ये वैल्यू रखते हो, मान लो आप cos पाई/2 रखोगे तो वहाँ पे तो जीरो हो जाएगा, cos 3 पाई/2 रखोगे वहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, cos 5 पाई/2 रखोगे वहाँ पे भी जीरो हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? मतलब हम cos x की वैल्यू जीरो के बराबर कब नहीं होती है बताओ? जब आपका x जो होता है ना, x जब किसको बिलोंग कर रहा होता है आप लोगों का, मतलब x किसके बराबर नहीं होना चाहिए, x इसके बराबर नहीं होना चाहिए यार, 2n+1 पाई/2 के बराबर। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे देखो, अगर आप लोगों ने 2n+1 पाई/2 वैल्यू पुट कर दी ना, मतलब जैसे आपने 1 2 3 4 5 ये जितनी भी वैल्यूज आप पुट करोगे, तो वहाँ पे ये वैल्यूज आ रही होंगी, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 आ रहे होंगे। और अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 आ रहे होंगे तो वहाँ पे आपका कॉस जीरो होता जा रहा होगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है बताओ? जहाँ पे भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 हो रहे होंगे वहाँ पे तो कॉस आपका जीरो आ रहा होगा ना। तो बस हमें कॉस की वो वैल्यूज पुट नहीं करनी है, ठीक है? नहीं समझ में आया टेंशन मत लेना, अभी यहाँ पे समझ में आ जाएगा जब हम 10x का ग्राफ बनाएंगे। देखो अब हम लोग बनाते हैं यहाँ पे 10x का ग्राफ, ठीक है? तो 10x का ग्राफ बनाने के लिए मुझे कुछ वैल्यूज़ की जरूरत तो पड़ेगी यार। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे 10x की कुछ वैल्यूज़ को लिख लेते हैं, ठीक है? देखो हम लोग 10x का ग्राफ बनाने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा ईजी ग्राफ होता है, इसका टेंशन मत लेना, एक ही चीज़ आप लोगों को समझ में आ जाएगी, ठीक है? तो ये हम लोगों ने क्या ले लिया है, ये हमारे पास में वाई एक्सिस है भाई, दिस इज़ योर वाई एक्सिस। और यहाँ पे क्या ले लिया अपन ने, एक्स एक्सिस भी ले लेते हैं, ठीक है? तो ये हमने क्या ले ली इस तरीके से, ये आप लोगों ने एक्स एक्सिस ले ली, ठीक है? सो दिस इज़ योर एक्स एक्सिस। अभी बनाऊंगा, टेंशन मत लेना। अगर 10x का ग्राफ आपको समझ में आ जाएगा ना, जिसको जिसको 10x का ग्राफ समझ में आ जाएगा, फिर 10 इनवर्स x का ग्राफ तो बहुत ईजी है। तो 10 इनवर्स x का ग्राफ तो उसको आराम से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे आपका जीरो होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है सर, यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा आप लोगों का। अब कुछ वैल्यूज़ लिख रहा हूँ मैं, यहीं से लिख लेता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो जीरो था ना आप लोगों का, जीरो के बाद कितना चल रहा है पाई/2, तो यहाँ पे कितना लिख दिया मैंने, पाई/2 रख दिया, ठीक है? पाई/2 रखा आप लोगों ने, यहाँ पे कितना रख दिया हम लोगों ने, पाई रख दिया, पाई रख दिया, फिर कितना आ जाएगा 3 पाई/2, तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 पाई/2 रख दिया, और फिर कितना आ जाएगा बताओ आप लोगों का 2 पाई। तो ये वैल्यूज़ है बस, इन पे मैंने रख दिया, ठीक है? अब मान लो यहाँ पे कितना आ जाता है आप लोगों का, यहाँ पे बस नेगेटिव में रख दो, जब पाई/2 है तो -पाई/2 हो जाएगा, पाई है तो कितना आ जाएगा, माइनस का पाई आ जाएगा, 3 पाई/2 है तो कितना आ जाएगा, -3 पाई/2 आ जाएगा, और यहाँ पे देखो 2 पाई है तो कितना आ जाएगा, -2 पाई आ जाएगा, इस तरीके से। अब बस एक चीज़ देखो, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख लोगे, तो देखो पाई/2 जो होता है ना आप लोग का, पाई/2 हम पाई/2 वैल्यू पुट कर ही नहीं सकते इसमें। क्यों पुट नहीं कर सकते? देखो आप ना 10 में पाई/2 वैल्यू पुट नहीं कर सकते, क्यों? देखो मैंने आपको 10x का क्या फॉर्मूला बताया बताओ? हमने बताया आप लोगों को कि 10x का जो फॉर्मूला होता है ना सर, वो होता है आपके पास में साइन एक्स अपॉन में कितना, कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो 10x इज इक्वल टू, अगर हम मतलब पाई/2 वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे, मान लो पाई/2 पुट करते हैं हम लोग, मान लो हम पाई/2 वैल्यू पुट करते, तो कितना आ जाता, साइन पाई/2 वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, ठीक है? साइन एक्स की जगह पे भी आपने कितना पुट कर दिया, पाई/2, और कॉस फिर एक्स की जगह पे भी कितना पुट कर दिया आप लोगों ने, पाई/2। तो साइन पाई/2 कितना होता है, चलो चेक करो, साइन पाई/2 यहाँ पे ना, तो पहला वाला कॉस, दूसरा वाला साइन, तो साइन पाई/2 मतलब यहीं पे तो होगा, तो इसकी वैल्यू तो 1 आ रही है, तो साइन पाई/2 की वैल्यू तो 1 होती है, पाई/2 मतलब 90, साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है ना, और कॉस पाई/2, तो पहला वाला कॉस, दूसरा वाला साइन, और कॉस की यहाँ पे पाई/2 है ना यार, तो यहाँ पे देखो वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। और 1/0 कितना होता है बताओ, डिनोमिनेटर में जीरो तो नॉट डिफाइन हो जाता है,
तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है ना पाई बाई टू वाली वैल्यू, मतलब अगर आपका 10 में पाई बाई टू आता है, देखो जहाँ पे कॉस आप लोगों का 0 हो रहा होगा ना, बस वहाँ पे 10 भी डिफाइन नहीं होगा। क्योंकि अगर सोचो यहाँ पे नीचे 0 आ गया, अगर आपके पास में नीचे 0 आ रहा होगा तो वो तो नॉट डिफाइंड बन रहा होगा ना। तो बस आप ये देख लो cos x कहाँ कहाँ पे 0 आ रहा है, जहाँ जहाँ पे cos x 0 आ रहा होगा वहाँ पे 10x भी नॉट डिफाइन हो गया होगा, क्योंकि cos x अगर 0 होगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा ना, और अपॉन में 0 मतलब नॉट डिफाइन। तो जहाँ जहाँ पे cos x 0 होगा वहाँ वहाँ पे नॉट डिफाइन हो जाएगा। cos x 0 कब कब होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे। तो यानी कि पाई बाई टू पे आप लोग को 10 क्या हो जाएगा, देखो देखो ना 10 यहाँ पे देखो पाई बाई टू पे कॉस क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे देखो पाई बाई टू है, और पाई बाई टू पे कॉस क्या होता है, 0। तो इसका मतलब 10 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। तो यहाँ पे पाई बाई टू पे 10 नॉट डिफाइन होता है ना, तो आप एक इस तरीके से डॉटेड लाइन खींच लो। अभी डॉटेड लाइन क्यों खींच रहे हैं अभी मैं आपको रीज़न बताऊंगा, ठीक है। अभी आप डॉटेड लाइन खींच लो, जहाँ पे ये नॉट डिफाइन होगा वहाँ पे हम डॉटेड लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। तो पाई बाई टू पे नॉट डिफाइन था ना, मैंने एक डॉटेड लाइन खींच ली, ठीक है। अभी समझेंगे इसको क्यों खींची हमने ये वाली डॉटेड लाइन, ठीक है। अच्छा अगला देखते हैं जरा, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। अब देखो 3 पाई बाई टू पे चेक करना जरा, 3 पाई बाई टू पे यहाँ पे देखो ना, 3 पाई बाई टू पे कॉस क्या होता है बताओ, 0 होता है। अगर 3 पाई बाई टू पे कॉस 0 होता है तो यहाँ पे अगर आप 3 पाई बाई टू पुट करोगे ना, यहाँ पे अगर आप 3 पाई बाई टू पुट करो तो 0 आ गया होगा, और 0 मतलब नॉट डिफाइन। यानी कि 3 पाई बाई टू पे भी कितना आ चुका होगा, ये नॉट डिफाइन। तो जहाँ जहाँ पे नॉट डिफाइन आ रहा है बस मैं वहाँ पे लाइन खींच रहा हूँ इस तरीके से, ये डॉटेड लाइन खींच रहा हूँ। अभी डॉटेड लाइन क्यों खींच रहे हैं उसके पीछे रीज़न है, ठीक है। अभी बताऊंगा वो रीज़न क्या है। तो 3 पाई बाई टू पे भी नॉट डिफाइन आ गया आप लोग का, ठीक है। माइनस में बता दो जरा, माइनस में जो ये पॉजिटिव वाले पे नॉट डिफाइन है वहाँ नेगेटिव वाले पे भी नॉट डिफाइन हो जाएगा। जैसे माइनस पाई बाई टू है ना, तो माइनस पाई बाई टू पे भी तो नॉट डिफाइन होता है, देखो माइनस पाई बाई टू। अगर आपने यहाँ पे वैल्यू -1 पुट करी तो -1 आ रहा था, तो -1 इंटू कितना पाई बाई टू। तो कॉस माइनस पाई बाई टू पे भी तो नॉट 0 होता है ना, कॉस माइनस पाई बाई टू पे 0 होता है। तो यहाँ पे अगर आप माइनस पाई बाई टू पुट करोगे 0 आ जाएगा, 0 मतलब नॉट डिफाइन। तो यहाँ पे भी आपको डॉटेड लाइन खींचनी पड़ेगी इस तरीके से, इस तरीके से। फिर माइनस पाई बाई टू, यहाँ पे माइनस पाई बाई टू था, यहाँ पे माइनस पाई बाई टू था, यहाँ पे 3 पाई बाई टू था, यहाँ पे -3 पाई बाई टू हो जाएगा। और इस तरीके से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक डॉटेड लाइन खींच दी। बताओ ये वाली आपको बात समझ में आ रही है ना। अभी बताऊंगा थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा कि हम डॉटेड लाइन क्यों खींच रहे हैं, ठीक है। अब मुझे क्या बताओ 10 0 की वैल्यू कितनी होती है, अगर हम आपसे पूछूँ 10 0 निकाल लो जरा। अगर हम पूछे आपसे कि 10 0 कितना होता है, 10 0 डिग्री, भाई 10 0 निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन 0 अपॉन कॉस 0, साइन 0 अपॉन में कॉस 0। आप लिख सकते हो ना इस तरीके, साइन 0 अपॉन कॉस 0। देखो ना यहाँ पे है ना 0 डिग्री, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, पहला वाला कॉस दूसरा वाला साइन। तो 0 डिग्री पे कॉस तो 1 हो जाता है और साइन 0 हो जाता है, मतलब साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू कितनी 1। यहाँ पे देखो ना 0 डिग्री पे कॉस तो 1 है ना, और साइन 0 है, और 0 अपॉन 1 कितना होता है बताओ आप लोग को, 0। यानी कि 10 0 तो 0 ही होता है। 10 0 कितना होता है आपके पास में, 0 होता है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, 0 और पाई बाई टू के बीच में, देखो पाई बाई टू क्या होता है खुद सोच के देखना। पाई बाई टू क्या होता है आपके पास में, 90 होता है ना। आपको इतना तो पता ही है कि जो पाई बाई टू होता है आपके पास में, पाई बाई टू क्या होता है, 90 होता है। पाई बाई टू आपके पास में 90 होता है ना यार। तो 0 और 90 के बीच में कौन सी वैल्यू मिलती होगी आप लोगों को, 45। सोचो ना यहाँ पे जैसे 0 है और यहाँ पे कितना है आप लोगों का, पाई बाई टू है। तो 0 और पाई बाई टू के बीच में कोई वैल्यू भी तो मिल रही होगी आपको। पाई बाई टू कितना होता है, 90 होता है ना। तो 0 और 90 के बीच में कौन सी वैल्यू होती है, 45 होती है। मतलब यहाँ कहीं पे आप लोगों का 45 होगा, समझ रहे हो ना बात को। 45 भी तो होगा, यहाँ पे 45 डिग्री भी तो होगा। 45 डिग्री कितना होता है, देखो 0 और पाई बाई टू के बीच में वैल्यू निकालनी है ना, तो 0 प्लस पाई बाई टू कर लो, हमें बीच की वैल्यू निकालनी है। तो बीच का कैसे आंसर निकालते हैं, 0 प्लस में पाई बाई टू, और बीच में निकालना है तो 2 लिख दिया। दो वैल्यूज़ के बीच का आंसर निकाल रहे हैं ना हम लोग। तो कितना आ जाएगा, 0 प्लस पाई बाई टू, तो पाई बाई टू ही हो जाएगा, अपॉन में 2 तो चल ही रहा है। तो ये 2 जाकर के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 4। यानी कि 45 को क्या बोलते हैं हम लोग, पाई बाई 4 बोल देते हैं, ठीक है। 45 को पाई बाई 4 बोल देते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब बताओ मुझे 1045 की वैल्यू तो आपने पढ़ी है ना यार, 1045 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 1 होती है। तो मान लो यहाँ कहीं पे आप लोग का 1 होगा और यहाँ कहीं पे आप लोग का -1 होगा, तो 1045 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 1 आ गई। समझ पा रहे हो बात को, यहाँ पे देखो ना 1045 अगर आप रखोगे तो आपको 1 मिल जाएगी वैल्यू। अच्छा एक बार बताओ मुझे 10 -45 होता, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, 10 के अंदर अगर माइनस थीटा होता है ना, तो आप इस माइनस को बाहर लिख दो और साथ में टेन थीटा लगा दो। मतलब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 के अंदर अगर मान लो -पाई/4 है, -पाई/4 मतलब 45, पाई/4 मतलब 45 होता है ना, तो इस माइनस को बाहर निकाल दो और साथ में कितना आ जाएगा 10 पाई/4। तो -10 पाई/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यानी कि 10 -पाई/4 की वैल्यू कितनी होती है भाई, -1 होती है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई क्या, समझ पा रहे हो आप इस बात को। अच्छा ये बात तो आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो बस अब आपको पता क्या करना है, देखो अब आपको इनको पता क्या करना है, आपको इन दो ग्राफ को जोड़ देना है। जैसे ही आप इन दो ग्राफ को जोड़ दोगे ना, आपको क्या मिल जाएगा, ग्राफ मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आप अगर इनको जोड़ दोगे ना, तो आपको क्या मिल जाएगा, इस तरीके से ग्राफ मिल जाएगा।
ये वाला ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला ग्राफ मिल जाएगा आप लोगों को। समझ पा रहे हो ना बात को। अब आपके माइंड में सवाल होगा कि देखो ना, यहाँ पे देखो, ये हम लोगों ने ना, देखो यहाँ पे अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखोगे ना, तो ये वाला जो हमने ग्राफ बनाया ना, ये वाला ग्राफ, इस ग्राफ में देखो ये लाइन को टच नहीं कर रहा है। समझ पा रहे हो बात को। एक्चुअल में देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इस बात को ध्यान से समझना, ठीक है। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर हमारे पास में ना, कई लोग पता क्या सोचते हैं कि अगर आपके पास में 1/0 होता है ना, तो कई लोग बोलते हैं कि 1/0 आप लोगों का इन्फिनिटी होता है। एक्चुअल में 1/0 इन्फिनिटी नहीं होता, 1/0 तो नॉट डिफाइन ही होता है। बट अगर 1 आप लोगों का 0 प्लस हो, 0 प्लस का मतलब क्या होता है, 0 से हल्की बड़ी वैल्यू। समझ पा रहे हो बात को। जैसे मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, एक्चुअल में ना 1/0 प्लस इन्फिनिटी होता है। मैं समझा रहा हूँ कैसे। और अगर आपके पास में 1/0 माइनस है ना, तो फिर वो माइनस इन्फिनिटी होता है। मैं समझा रहा हूँ कैसे। एक्चुअल में 1/0 तो आप लोगों का इन्फिनिटी नहीं होता है, ठीक है। 1/0 कभी भी इन्फिनिटी नहीं होता। 1/0 तो नॉट डिफाइन ही होता है। 1/0 प्लस इन्फिनिटी होता है। मैं समझाता हूँ कैसे। देखो 1/0 प्लस का मतलब होता है 0 से हल्की बड़ी वैल्यू। जैसे आप लोगों ने कितना ले लिया, मान लो 0.1 ले लिया। 0.1 देखो ना, 0 से हल्की बड़ी वैल्यू ही तो है। अब देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट आप पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 0 आ जाएगा। तो 10 में कितना बचेगा, 1। 10/1 कितना आता है, 10। अच्छा जैसे मान लो ऐसा लिखा होता 10/0.01 लिखा होता, तो कितना बन जाता, 10 बनता। अपॉन में ये 0 ऐसे, ठीक है, मतलब पॉइंट के बाद देखो 2 डिजिट है ना, अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो ऊपर भी 2 डिजिट बढ़ जाएगी, 2 जीरो बढ़ जाएंगी। और नीचे देखो ये 0 0 तो हट जाएगा, सिंपल 1 बचेगा, तो कितना बनेगा, 1000 बनेगा। समझ पा रहे हो बात को। अगर मान लो ऐसा होता 10 में 0.00001 होता, तो यहाँ पे कितना बढ़ता, 10 बढ़ता। अब पॉइंट हटाओ, जरा पॉइंट हटाओगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और नीचे 1 चल रहा है, यहाँ पे ये सारे नंबर आ जाएंगे ना। 1 से डिवाइड बाई 0 तो ये हट जाएंगे ना सारे, जैसे आपने पॉइंट हटाया होगा। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 का ये कितना हो गया, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख आ रहा है आप लोगों का। अब सोचो, जैसे जैसे आप 0 के क्लोज आते जा रहे हो, 0.1 का मतलब, 0.01 का मतलब भाई 0.1 है, 0.01 है, फिर 0.0000000001 है, तो 0.00000001 कितना है, 0 प्लस ही तो है, 0 से हल्की बड़ी वैल्यू है कि नहीं है, बताओ। 0 प्लस का मतलब है 0 से हल्की सी बड़ी वैल्यू। तो 0 प्लस का मतलब क्या होता है, 0.00000001। तो जैसे देखो, जैसे जैसे मैं 0.0001 लगाते जा रहा हूँ ना, यहाँ पे देखो बड़ी वैल्यू आती जा रही कि नहीं आती जा रही, बताओ। जब आपने सिर्फ एक, जब 0.1 लगाया था तो 10 आया, 0.01 लगाया तो 1000 आया, 0.00001 लगाया तो 10 लाख आया। आप जब 0.00000 बताते जाओगे तो कहीं आप इन्फिनिटी पे पहुंच जाओगे। सोच के देखो ना, अगर आप 1 के अपॉन में ऐसे 0.000000000 करते 1 लिख दो, यहाँ चलता जा रहा है ये, तो आपको लगभग इन्फिनिटी तो मिल जाएगा। बड़ा बड़ा नंबर मिलता है ना भाई, 10 मिल रहा है, 1000 मिल रहा है, 10 लाख मिल रहा है, ऐसे करते करते आप लोग को इन्फिनिटी मिल जाएगा। तो एक्चुअल में 1/0 प्लस इन्फिनिटी होता है। 1/0 तो नॉट डिफाइन होता है। अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 0 है ना, तो वो नॉट डिफाइन होता है। समझ पा रहे हो बात को। अगर डिनोमिनेटर में 0 होता है तो वो नॉट डिफाइन होता है, बट डिनोमिनेटर में अगर 0 प्लस या 0 माइनस होता है ना, तो वो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आप इस लाइन पे टच थोड़ी कर रहे हो। अगर मान लो मैं इस लाइन पे टच हो जाता, जैसे ये देखो ना, अगर इस लाइन पे टच हो जाता तो फिर तो लाइन पे 0 हो जाता। जैसे एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, अगर इनके बीच में गैप है, अगर इनके बीच में गैप है, मान लो वो गैप कितना है, 0.00000000001 है, तो इनके बीच में गैप तो है ना। लेकिन अगर ये एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट सेम ही पॉइंट है, तो फिर उनके बीच में तो कोई गैप है ही नहीं, वो तो 0 बन गया। समझ पा रहे हो ना बात को। अब जैसे मान लो ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, देखो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में गैप है ना। मान लो वो गैप कितना है, 0.000000001 है, तो बहुत छोटा गैप है कि नहीं है, बताओ। बहुत छोटा गैप है ना आप लोगों के पास में। समझ पा रहे हो बात को। ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी ना। क्यों, अब देखो मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। एक्चुअल में मैंने आपको क्या पढ़ाया, देखो समझाता हूँ, टेंशन मत लेना इस चीज़ को, ठीक है। हम यहाँ पे ये वैल्यू पे टच क्यों नहीं कर सकते, देखो मैंने आपको क्या पढ़ाया कि 10x का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ आपके पास में। 10x का फॉर्मूला होता है हमारे पास में sin x अपॉन में cos x। मैंने आपको क्या कहा, देखो मैंने आपको क्या कहा कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए ना भाई। cos x अगर नीचे 0 हो जाएगा तो क्या बनेगा, sin x अपॉन 0 बन जाएगा। साइन एक्स अपॉन 0 बन जाएगा ना, और वो तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। लेकिन अगर नीचे आप लोग का ऐसा आ जाए 0.0000000000001 आ जाए, तो इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है भाई। हम π/2 वैल्यू पुट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि π/2 पे आप लोग का नॉट डिफाइन हो जाता है। यहाँ पे तो वैल्यू नॉट डिफाइन है ना,
π/2 पे तो वैल्यू आप लोग की क्या है बताओ, नॉट डिफाइन है, तो ये वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते। हाँ, π/2 पे आंसर नॉट डिफाइन हो जाएगा। यस, π/2 पे आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, नॉट डिफाइन हो जाएगा। बट मैं 0.00000001 पुट कर सकता हूँ, बताओ। समझ पा रहे हो ना बात को। अगर आप π/2 वैल्यू पुट करते हो तो आंसर कितना आ जाता है बताओ आप लोगों का, π/2 पे वैल्यू, तो π/2 वैल्यू पुट करने में तो आंसर नॉट डिफाइन आ जाता है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे पुट कर देता हूँ 0.00000001, तो वो तो इन्फिनिटी बन जाएगा, क्योंकि अपॉन में इतना बड़ा नंबर जाएगा तो इन्फिनिटी को तो अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ आप लोगों को कहाँ पे अप्रोच कर रही है, इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रही है। समझ पा रहे हो ना बात को। अब अगर हम π/2 डाल देते, मान लो यहाँ पे आप π/2 डाल देते साइन एक्स, और नीचे क्या चल रहा है आप लोगों को, कॉस एक्स की जगह पे आपने π/2 डाल दिया, यहाँ पे π/2 डाल दो, साइन π/2 तो 1 हो गया, और कॉस π/2 कितना हो जाएगा 0। तो 1/0 कितना बन जाएगा बताओ, नॉट डिफाइन। तो मैं डायरेक्ट 0 नहीं डाल सकता अपॉन में, लेकिन 0.00000001 तो डाल सकता हूँ ना। इसको डालने में क्या दिक्कत है भाई, आप एग्जैक्ट 0 नहीं डाल सकते, क्यों, एग्जैक्ट 0 डालेंगे तो नॉट डिफाइन बन जाएगा ना। लेकिन 0.00000001 तो डाल ही सकते हैं, वो तो इन्फिनिटी बन जाएगा। इसलिए ये ग्राफ देखो इन्फिनिटी को जा रहा है आप लोगों का। समझिए आप इस बात को। ऐसे यहाँ पे भी सीन होगा, ऐसे यहाँ पे भी सीन होगा। आप -π/2 थोड़ी ना पुट कर सकते हो। देखो ना, अगर आप ऐसे पुट करते साइन -π/2 अपॉन में कितना, कॉस -π/2, तो देखो अगर यहाँ पे देखो कॉस -π/2 तो कितना हो जाता है 0। तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू 0 नहीं डाल सकता, लेकिन 0 से हल्की छोटी वैल्यू तो डाल सकता हूँ ना। 0 माइनस का मतलब क्या होता है, 0 से हल्की छोटी वैल्यू, यानी कि माइनस का 0.00000001 कर दिया। अब भी देखो ये वैल्यू तो कितनी हो जाती है, माइनस का इन्फिनिटी हो जाती है ना, 0 से छोटी वैल्यू है। मैंने आपको बताया ना, 0 से छोटी वैल्यू डालोगे तो माइनस इन्फिनिटी बनेगा, 0 से छोटी वैल्यू डालोगे तो माइनस इन्फिनिटी बनेगा। तो देखो ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो मैं -π/2 नहीं डाल सकता। समझ पा रहे हो ना बात को। हम क्या नहीं डाल सकते बताओ आप लोग की, -π/2 नहीं डाल सकता मैं, कि कॉस में -π/2 डालोगे तो नीचे 0 आ जाएगा। तो एग्जैक्ट 0 नहीं डाल सकता, लेकिन 0 से छोटी वैल्यू तो डाल सकता हूँ ना, ताकि वो इन्फिनिटी पे जा सके। तो ये आप लोगों का ग्राफ बनाने का तरीका होता है। आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक बार 10x का ग्राफ समझ गए ना आप लोग, फिर आप लोगों को इसका इन्वर्स बनाने का तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी ना। इन्वर्स तो आप लोग इजीली बना सकते हो, इसमें इन्वर्स बनाने में तो कोई दिक्कत थोड़ी ना होती है, इन्वर्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस पाई की वैल्यू मुझे बता दो जरा, पाई की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। यहाँ पे या एक काम करते हैं, पहले π/2 और पाई के बीच में कोई वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, है ना। तो π/2 और पाई के बीच में कौन सी वैल्यू ऐसी होगी, सोच के देखो, पेज बचे हैं क्या मेरे पे। π/2 और पाई की वैल्यू देख लो ना। यहाँ पे हम π/2 और पाई के बीच में कोई वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो π/2 प्लस पाई करो और अपॉन में 2 लिख दो, तो आपको बीच की वैल्यू मिल जाएगी यार। देखो पाई तो ऐसे ही ठीक है, प्लस में 2 इंटू पाई करो तो 2 पाई बन जाएगा, अपॉन में 2, नीचे भी 2, तो कितना बन जाएगा बताओ, पाई प्लस 2 पाई कितना, 3 पाई। और ये वाला 2 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना बन जाएगा, 3 पाई/4। यानी कि बीच में कौन सी वैल्यू आ रही होगी, इनकी और इनके बीच में कौन सी वैल्यू आ रही होगी, 3 पाई/4 वाली वैल्यू आ रही होगी ना। यहाँ पे 3 पाई/4 वाली वैल्यू आ रही होगी। 3 पाई/4 कितना होता है, 10 3 पाई/4 की वैल्यू बता सकते हो आप मुझे। देखो 10 3 पाई/4 है ना, तो 10 3 पाई/4 पता कितना होता है, देखो मैं समझाता हूँ आपको। 10 3 पाई/4 पता कितना होता है, देखो 10 3 तो ऐसे ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 180, और अपॉन में कितना बन जाएगा 4। अब 180 को 4 से डिवाइड करो तो 4 4 16, 2 बचेगा, 4 5 10 20, तो 10 45 इंटू 3 करो जरा, 3 5 15 कैरी 1, 3 4 12 प्लस 1 कितना 13, तो कितना बन रहा है 10 135। और 10 135 को हम कैसे लिख सकते हैं बताओ, 10 135 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 90 प्लस 45। क्यों सर 10 90 प्लस 45 क्यों लिखा हम लोगों ने, 10 90 प्लस 45 इसलिए लिखा ना, 90 प्लस 45 कितना होता है 135 होता है आप लोगों का। अब 90 प्लस 45 कहाँ आ रहा होगा, सोच के देखो जरा। देखो 90 कहाँ पे होता है आपके आपके पास में, यहाँ पे होता है ना। तो 90 में कुछ ऐड ही तो कर रहे हो आप लोग, देखो 90 प्लस समथिंग है ना भाई, तो इसका मतलब 90 में कुछ ऐड कर रहे हैं हम लोग। देख लो, देख लो आप लोग, 90 π/2 मतलब कितना होता है 90, तो 90 में कुछ ऐड ही तो कर रहे हैं हम लोग। तो 90 में कुछ ऐड करोगे तो इस कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचोगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। आपको पता ही ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपको पता हो तो यहाँ पे सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है आपके पास में, साइन और कॉसेक, तो 10 तो नेगेटिव हो जाएगा। देखो 90 प्लस 45 है ना, तो 90 में अगर आप कुछ ऐड कर रहे हो, देखो 90 में आप कुछ ऐड कर रहे हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही तो पहुंचोगे। तो 90 में कुछ ऐड करने पे कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हो आप लोग, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड में तो साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, यानी कि 10 तो नेगेटिव हो जाएगा। और जब भी आपके पास में 90 डिग्री आ रहा होता है ना, ये 90 मतलब जब भी आपके पास में, देखो 90 कौन सी एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे ना। जब भी आपका ये वाला पहला वाला एंगल अगर वाई एक्सिस पे होता है ना, तो आपका जो टैन होता है ना, टैन, वो टैन किस में चेंज हो जाता है आप लोग का, कॉट में, ठीक है। तो टैन किस में चेंज हो जाएगा यहाँ पे, कॉट में, तो माइनस का कॉट और साथ में कितना 45।
तो माइनस का कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है? -1। समझ पाए आप बात को? यानी कि आप क्लियरली देख पा रहे हो ना tan 135 की वैल्यू कितनी है। मतलब देखो अगर आपका वाई एक्सिस पे होता है ना तो tan आपका कॉट में चेंज होता है, कॉट आपका tan में चेंज होता है, ठीक है। यानी कि माइनस कॉट 45 की वैल्यू कितनी आ गई? -1। तो यानी कि 3/4 पे कितनी वैल्यू आ रही होगी आपके पास में? -1 वैल्यू आ रही होगी। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख दी। समझ पा रहे हो बात को? पाई पे कितनी आती है? जरा tan पाई पे चेक कर सकते हो आप लोग मेरे को? देखो tan पाई यहाँ पे है ना, इसी में देख लेते हैं भाई। tan पाई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ? tan पाई का फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास में sin पाई और अपॉन में कितना? cos पाई। अब सोच के देखो साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना पाई, तो साइन पाई की वैल्यू कितनी है? 0। और कॉस पाई की वैल्यू कितनी है? -1। भाई पहला वाला कॉस दूसरा वाला साइन, तो 0 अपॉन -1 कितना हो जाएगा? 0 को -1 से डिवाइड करो, 0 ही आ जाएगा। यानी कि पाई पे वैल्यू तो 0 ही होती है। 3/2 पे चेक करो जरा। अच्छा, इनके बीच का कोई एंगल ले लो, ठीक है। तो अगर आप बीच का एंगल लोगे ना तो आपको कैसे पता चल जाएगा? देखो पाई और 3/2 के बीच का कोई एंगल ले लो यार। वापस दिखाना पड़ेगा क्या आप लोगों को? ठीक है, तो पाई और 3/2 के बीच का एंगल ले लो। पाई प्लस में कितना? 3/2। तो पाई और 3/2 के बीच का कोई एंगल ले लोगे तो 2 से डिवाइड कर लोगे, तो 2 पाई, 2 इंटू पाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 पाई। प्लस में कितना चल रहा है आप लोग का? 3 पाई। अपॉन में कितना? 2, और यहाँ पे नीचे 2 आ जाएगा, तो ये 2 इधर चला जाएगा आपके पास में। 2 पाई प्लस 3 पाई कितना हो जाएगा? 5 पाई। और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। 5 पाई/4। और 5 पाई/4 की वैल्यू पता कितनी होती है? देखो 5 पाई/4 की वैल्यू पता कितनी होती है? आपके पास में 1 होती है। यहाँ पे बीच में 5 पाई/4 आ रहा होगा ना, और उसकी वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। पता कैसे बताया मैंने 5 पाई/4 की वैल्यू? देखो हम निकाल के देख लेना यार, क्या है आपके पास में बताओ। ये है ना tan 5 पाई/4 है ना, तो tan 5 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है? 180। और अपॉन में कितना? 4। और इसको काट लो यहाँ से, 4 4 से 16, 2 बचेगा, 4 5 से 20। तो कितना बच रहा है बताओ आपके पास में? tan 5 इंटू 45 करने जरा, 5 5 से 20, 5 कैरी 2, 5 4 से 20 प्लस 2 कितना? 225 आ जाएगा। अब 225 को पता क्या लिख सकते हैं हम लोग? 180 प्लस में कितना? 45। 180 प्लस 45 लिख सकते हैं हम लोग। लिख सकते कि नहीं लिख सकते बताओ? 180 प्लस 45 लिख सकते हो ना आप लोग, क्योंकि 180 में 45 जोड़ लो। अब देखो 180 प्लस समथिंग है ना, तो 180 प्लस समथिंग कौन से क्वाड्रेंट में होगा? देखो 180 तो यहाँ पे होता है, ये वाला पाई है तो 180, तो 180 में कुछ ऐड कर रहे हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं पहुँच जाओगे? सोच के देखो, 180 में अगर कुछ ऐड करेंगे ना, 180 यहाँ पे, तो 180 में कुछ ऐड करो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच जाएगा। ये वाली चीज़ है, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच जाओगे आप लोग। और थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan और cot पॉजिटिव ही होते हैं, tan और cot पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। कहाँ पे लिखा मैंने? ठीक है। अब 180 कौन सी एक्सिस पे होता है बताओ? एक्स एक्सिस पे। देखो ना, जैसे पाई/2 एक्स वाई एक्सिस पे था, पाई आपका एक्स एक्सिस पे है, तो 180 एक्स एक्सिस पे होता है ना। पाई मतलब 180, 180 कौन सी एक्सिस पे होता है? एक्स एक्सिस पे। तो चेंज नहीं होगा, सिंपल कितना रहेगा आपके पास में? tan ही रहेगा। अगर वाई पे होता तो tan cot में चेंज हो जाता ना, बट यहाँ पे तो एक्स पे, और साथ में कितना आ जाएगा? tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो वही मैं आप लोगों को कह रहा था, समझे आप इस बात को? तो बस अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो। ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ से, और यहाँ तो अगर आप ऊपर जाते जाओगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना भाई, क्योंकि 3 पाई/2 पे तो नॉट डिफाइन है। लेकिन आप थोड़ी सी हल्की सी बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू, मतलब 0 प्लस प्लस पर पुट करोगे ना, जैसे यहाँ पे किया था हम लोगों ने, तो इन्फिनिटी पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा यार, ये वाला। समझे आप बात को? इस तरीके से। अब देखो जैसा काम हम लोगों ने यहाँ पे किया ना tan के लिए, सेम आप यहाँ पे भी कर सकते हो। देखो मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे हमने क्या किया था, देखो ना, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा आप लोगों को। -पाई और -पाई/2 के बीच में कोई वैल्यू पुट करोगे आप लोग, निकालते जरा। -पाई और -पाई/2 के बीच, जैसे ये है ना, -पाई है और प्लस में कितना है? -पाई/2 है, क्योंकि हमें दोनों के बीच की वैल्यू निकालनी है। अपॉन में 2 लिख दो, तो कितना आ जाएगा? माइनस का पाई प्लस माइनस का कितना? माइनस का पाई अपॉन में 2, और अपॉन में 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बताओ? 2 इंटू -पाई माइनस का 2 पाई, यहाँ पे माइनस का पाई तो चल ही रहा है, और इस 2 के साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो गया तो 4 बन जाएगा, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 3 पाई/4। यानी कि जैसे यहाँ पे 3 पाई/4 आया था ना, यहाँ पे -3 पाई/4 आएगा। यहाँ पे, यहाँ पे तो आएगा, ऐसे तो आएगा tan -3 पाई/4। समझ पाए ना बात को? अब देखो 3 पाई/4 की वैल्यू कितनी आई थी बताओ आपके पास में? 3 पाई/4 की वैल्यू कितनी आई थी चेक करो, -1 आई थी ना आपके पास में। समझ पा रहे हो बात को? देख लो, 3 पाई/4 है ना यहाँ पे, ये वाला, ये वाली बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो यहाँ पे देख लो 3 पाई/4 की वैल्यू कितनी आई थी? -1 आई थी। तो यहाँ पे भी इनके बीच का जो वैल्यू है ना 3 पाई/4 वाली, उसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? -1 आ जाएगी आपके पास में। समझ पा रहे हो आप इस बात को कि नहीं समझ पा रहे बताओ?
ठीक है, तो कितना आ रहा है बताओ, 10 माइनस 3 पाई/4 है ना। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, देखो 10 के अंदर अगर आपके पास में माइनस थीटा होता है तो माइनस बाहर आता है और साथ में कितना बचता है, टेन थीटा। तो यहाँ पे भी देखो ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा तो कितना बचेगा, 10 3 पाई/4, क्योंकि माइनस तो बाहर ले लिया ना हमने। माइनस 10 3 पाई/4 की वैल्यू कितनी आती है बताओ, 3 पाई/4 पे -1 आता है। तो यहाँ पे हमने माइनस का 1 लिख दिया, माइनस माइनस का कितना बन जाएगा, प्लस का 1। यानी कि अगर हम इसके बीच का नंबर लेते हैं ना, -पाई और -पाई/2 के बीच का, तो कितना आ रहा था, माइनस का 3 पाई/4 आ रहा था। और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास में, 1 आ रही है। इसके बीच का नंबर ले लिया ना हम लोगों ने, तो 1 आ रहा है। तो यहाँ पे लिख दो इसको, इस तरीके से समझ पा रहे हो बात को। अच्छा, -पाई पे कितनी होगी, चलो चेक करो। -पाई पे, -पाई पे भी आप निकाल सकते हो ना यार। देखो हमें क्या निकालना है, 10 - पाई निकालना है। तो 10 - पाई निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, साइन माइनस पे पाई और अपॉन में कितना, कॉस में माइनस में पाई, ये तो करेंगे हम लोग, बताओ। तो साइन माइनस, देखो साइन के अंदर नेगेटिव होता है तो बाहर माइनस आ जाता है, साथ में साइन पाई हो जाएगा। और जो कॉस का नेगेटिव होता है ना वो पॉजिटिव बन जाता है, मतलब यहाँ पे सिंपल कॉस पाई लिखोगे आप लोग। समझ पा रहे हो बात को। अगर आपके पास में कॉस के अंदर नेगेटिव एंगल होता है ना, कॉस माइनस थीटा या सेक माइनस थीटा, तो उसको खा जाता है, मतलब कॉस नेगेटिव को खा करके सिंपल कॉस थीटा और सेक थीटा बना देता है भाई। ठीक है, तो अब माइनस का साइन पाई, तो साइन पाई की वैल्यू कितनी है जरा चेक करो, यहाँ से निकाल सकते हो ना यार आप लोग। पहला वाला साइन पाई की वैल्यू कितनी, 0, और कॉस पाई की वैल्यू कितनी, -1। तो साइन पाई की वैल्यू 0 और कॉस पाई की वैल्यू कितनी, -1। तो साइन पाई की वैल्यू कितनी, 0, और कॉस पाई की वैल्यू कितनी, -1। 0 अपॉन -1 तो 0 ही होता है, यानी कि यहाँ पे तो वैल्यू आपको 0 ही मिल रही होगी। ठीक है, ऐसे ही -3 पाई/2 और माइनस पाई के बीच का कौन सा एंगल मिलेगा बताओ, -3 पाई/2 और माइनस पाई के बीच का कौन सा एंगल मिलेगा, चेक करो। -3 पाई/2 और माइनस पाई के बीच का एंगल देखना है ना, तो +-पाई अपॉन में 2 कर लो। ठीक है, और इनके बीच का एंगल दिखना है तो 2 लिख देंगे। -3 पाई/2 तो चल ही रहा है ना, -3 पाई/2 था। देखो मैं समझा रहा हूँ यार, टेंशन मत लेना। ठीक है, ये कैसे हुआ, एक मिनट मिनट मेरे को बस पेज लेने दो। ठीक है, ओके। अब देखो जैसे यहाँ पे माइनस का 3 पाई/2 है और साथ में कितना है, -पाई है ना, तो हमें इनके बीच का एंगल निकालना है, दोनों को ऐड कर लो, डिवाइडेड बाई 2 कर लो। तो -3 पाई/2 ऐसे, ठीक है। प्लस माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का पाई अपॉन में 2 चल ही रहा है आपके पास में, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 पाई, 2 इंटू पाई कितना हो जाएगा, -2 पाई अपॉन में 2 चल रहा है, नीचे 2 चल रहा है, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना बन जाएगा, -3 पाई -2 पाई, माइनस का 5 पाई और अपॉन में 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, -5 पाई/4। माइनस का 5 पाई/4 आ गया ना आपके पास में, ये तो आ रहा है 10 माइनस का 5 पाई/4। अब 10 माइनस 5 पाई/4 कैसे होगा, देखो 10 के अंदर नेगेटिव होता है, बाहर आ जाएगा ना नेगेटिव, और साथ में कितना बचेगा, 10 5 पाई/4। तो माइनस का 10 5 पाई/4 की वैल्यू हमने निकाली थी ना, यहाँ पे तो था 5 पाई/4 वाला, ये वाला एंगल 5 पाई/4 वाला। तो 5 पाई/4 की वैल्यू कितनी आई थी, चलो चेक करो, 1 आई थी। तो 1 लिख दो, बट इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1। तो -10 पाई/4 की वैल्यू यहाँ पे होगा ना, -5 पाई/4, -5 पाई/4 यहाँ पे होगा, और उसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, -1। ये वाला पॉइंट। तो बस अब इनको मिला दो तो आपको ग्राफ बन करके तैयार हो जाएगा। बताओ, इन दोनों वैल्यूज़ को मिला दो ना, इनका ये है यार, इनको मिला दो, ये तो ऊपर इन्फिनिटी को जा रहा होगा इस तरीके से, ये वाला नीचे इन्फिनिटी को जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ 10x। आई होप आप लोगों को 10x का ग्राफ कैसे बनाते हैं ना, अगर आपके पास में 10x हो गया तो 10x का ग्राफ हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, ये आप लोगों को शायद बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, 10x का जो ग्राफ है ना, इसकी डोमेन बता सकते हो आप मुझे। सर इसकी डोमेन बतानी तो बहुत ईजी है। डोमेन का मतलब क्या होता है कि आप कौन सी वैल्यूज़ पुट कर सकते हो। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, 10x का फॉर्मूला क्या होता है बताओ आपके पास में। सर 10x का फॉर्मूला होता है हमारे पास में साइन एक्स अपॉन में कितना, कॉस एक्स। तो आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर सक रहे थे, बस आप यहाँ पे देखो ना, आप पाई/2 वैल्यू पुट नहीं कर पा रहे थे, 3 पाई/2 वैल्यू पुट नहीं कर पा रहे थे, ऐसे माइनस पाई/2 -3 पाई/2 ये सब वैल्यूज पुट नहीं कर पा रहे थे ना। मतलब हम इसमें कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं, आप इसमें कोई भी वैल्यू डालो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। बस जब आपका कॉसेक 0 हो जाए तब थोड़ी ना डाल सकते हो आप लोग। और कॉसेक 0 कब होता है बताओ, कॉसेक 0 कब होता है, मतलब आप कोई भी रियल नंबर डाल दो, बस उसमें से क्या माइनस कर दो, जब आप लोगों का x क्या हो जाए, x बिलोंग्स टू 2n+1 पाई/2। अभी समझा रहा हूँ, टेंशन मत लेना, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। ठीक है, अभी समझा रहा हूँ इस बात का मतलब क्या है, अभी आपको समझाता हूँ। ठीक है, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि इसकी डोमेन आप रियल नंबर ले लो। आप देखो ना, आप कोई भी वैल्यू डालो, आपने आपने पाई/4 डाला है ना, आप देखो 1030 डालो, 1045 डालो, 1060 डालो,
10 0 डालो, 10 -30 डालो, 10 -45, कुछ भी वैल्यू डालो, बस आप π/2 तो नहीं डाल सकते ना, या आप 3π/2 तो नहीं डाल सकते ना, आप -π/2 -3π/2, मतलब हम कब वैल्यू नहीं डाल सकते, जब ये आपका cos x 0 होता होगा। और मैंने आपको बताया ना cos x 0 कब होता है, बताओ, मैंने आपको ये वाली बात ही तो बताई है कि cos x 0 कब होता है, जब x की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होती है। तो आप इसमें कोई भी रियल नंबर डाल सकते हो एक्सेप्ट किसके, माइनस, मतलब बस आपको क्या नहीं डालना पड़ेगा, जब x की वैल्यू, मतलब ये जो cos x है ना, जब आपकी x की वैल्यू क्या हो बताओ, व्हेन x बिलोंग्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 का मतलब क्या है, π/2 नहीं होना चाहिए, 3π/2 नहीं होना चाहिए, 5π/2 नहीं होना चाहिए, समझ पा रहे हो बात को, ऑड नंबर नहीं होना चाहिए ना, देखो 3 5 7 9 ये सब नहीं होना चाहिए, और माइनस में भी π/2, और एंड बिलोंग करना चाहिए किसको, इंटीजर्स को। इंटीजर्स का मतलब तो समझ गए ना आप लोग, आप माइनस भी पुट कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे देखो -1 भी पुट करा, -2 भी पुट करा, कुछ भी पुट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो डोमेन तो इसकी ये रियल नंबर होती है। अच्छा रेंज की बात कर लो जरा, तो रेंज तो देख लो ना इसकी, यहाँ क्या है बताओ, आप लोग का -∞ है, इधर तो आप लोग का -∞ है ना यहाँ, और इधर क्या है ऊपर आप लोग का इन्फिनिटी है, तो रेंज तो देख लो इसकी -∞ से इन्फिनिटी तक जा रही है, रेंज तो इसकी -∞ से इन्फिनिटी तक जा रही है ना, तो -∞ से इन्फिनिटी तक आप इसकी कोई भी रेंज रख लो, -∞, और याद रखना -∞ पे क्या होते हैं, ओपन ब्रैकेट होते हैं, ठीक है, ये ओपन ब्रैकेट लगाने होते हैं आप लोगों को, क्योंकि आप देखो इन्फिनिटी इंक्लूड थोड़ी ना करते हो, इन्फिनिटी कोई नंबर थोड़ी होता है, तो इस पर हम लोग ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ 10x। अब मैंने आपको बताया था, अगर आप लोगों को ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की क्या निकालनी होती है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स निकालना होता है ना, तो आपको क्या करना पड़ता है बताओ, अगर आपको इनका इन्वर्स निकालना होता है तो आपको इनके ग्राफ को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, समझ पा रहे हो बात को, मतलब इनकी डोमेन को हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। देखो ये ग्राफ आपका कब रिपीट नहीं हो रहा है, सोच के देखना, यहाँ पे देखना ये वाली वैल्यू, ये जो -π/2 वाली वैल्यू है ना, यहाँ पे ये तो है -π/2, तो -π/2 से अगर आप π/2 तक देखोगे ना, यहाँ ऊपर देखो ये π/2 है, तो -π/2 से अगर आप π/2 तक देखोगे, तो ये बिल्कुल एकदम एकदम देखो रिपीट नहीं हो रहा है ना, एक बार नीचे किया और फिर ऊपर गया, तो इसकी जो डोमेन बन जाती है ना आप लोग की, वो बन जाती है -π/2 से लेकर के π/2 तक। अब आप बोलोगे सर आपने -π/2 पे ये ओपन ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि आप देखो ना -π/2 पे -∞ हो गया, π/2 पे इन्फिनिटी हो गया, वो हम इंक्लूड थोड़ी कर रहे हैं, समझ पा रहे हो बात को। अच्छा आप बोलोगे सर ये नहीं हो सकता था क्या, -3π/2 से लेकर के यहाँ पे चल रहा है ना, ये देखो इधर देखो -3π/2 है, तो -3π/2 से लेकर के सर -π/2 तक नहीं हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, यहाँ पे भी हो सकता था, ये वाला देखो कौन सा इधर क्या चल रहा है आप लोग का π/2 है ना, तो π/2 से लेकर के क्या हो सकता था, 3π/4 वाला भी, 3π/2 वाला भी हो सकता था, ये देखो ना π/2 से 3π/2 वाला भी हो सकता था, कोई दिक्कत थोड़ी है, मतलब इसकी और क्या क्या हो सकती है, सोच के देखो, यहाँ पे ये भी तो हो सकता है आप लोग का, बट ये मेन ब्रांच होती है, ये वाली जो मैंने लिखी है ना यहाँ पे, दिस इज द मेन ब्रांच, ये आपके पास में क्या होती है, मेन ब्रांच होती है, ठीक है। और भी हो सकती हैं आपके पास में ब्रांचेस, और कौन सी ब्रांचेस हो सकती हैं, ये देखो ना ये वाला π/2 है ना यहाँ पे, और अदर ब्रांचेस क्या हो सकती है, π/2 से लेकर के, ये अदर ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ मैं, अदर ब्रांचेस की बात π/2 से लेकर के कहाँ तक हो सकती है बताओ, ये π/2 है ना, तो π/2 से लेकर के 3π/2 तक भी हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है, π/2 से लेकर 3π/2 तक। यहाँ पे देखो -3π/2 से लेकर के, यहाँ पे कितना चल रहा है -π/2, तो -3π/2 से लेकर के यहाँ देखो ना ये -3π/2 था, और यहाँ कितना है माइनस का π/2, तो यहाँ तक भी हो सकती है, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें बताओ, अदर ब्रांचेस तो, बट मेन ब्रांच होती है ना जिसको हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, वो ये होती है, ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है, ये रिस्ट्रिक्टेड वाला है, ठीक है। तो अगर आपको ग्राफ इन्वर्स का बनाना है ना, तो फिर ये रिस्ट्रिक्टेड करना पड़ता है, और रेंज देख लो, आप -π/2 से π/2 तक देखो ना, -π/2 से π/2 तक देख लो, तो आप सारी तो मिल रहा है आपको, -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक मिल रहा है, और रियल नंबर, भाई -∞ से इन्फिनिटी तक तो मिल ही रहा है, लेकिन बीच में और नंबर भी तो होंगे ना, जैसे 1060 कितना होता है आप लोगों का, देखो समझो बात को ना, -π/2 से आपने π/2 की वैल्यू पुट करी है, बट अगर मान लो ऐसा हो जाता 1060 हो जाता भाई आप -90 से 90 के बीच में रख रहे हो ना, -90 से 90 के बीच में रख रहे हो, तो -90 से 90 के बीच में 60 भी तो आता है, और 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3 मतलब कितना 1.71, तो देखो पॉइंट वाले नंबर भी तो आ रहे हैं ना, 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आप अगर -π/2 से π/2 तक, रेंज तो आपको रियल नंबर ही मिलेगी, -∞ से इन्फिनिटी तक मिल रहा है ना कोई भी नंबर, तो रेंज तो अभी भी उसकी रियल नंबर ही रहेगी, मतलब -∞ से इन्फिनिटी भी बोल सकते हो आप लोग, या रियल नंबर भी बोल सकते हो, ठीक है, एक ही बात है।
समझिए आप इस बात को। आई होप आप लोग को ये वाली बात समझ में आ गई होगी। तो अब अगर आपको 10x का ग्राफ बनाना आ गया ना, तो बस आप tan इनवर्स x का ग्राफ बना दो, बहुत ईजी है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे क्या, ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का ग्राफ देखो कितना ईजिली बना के दिखा दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यार हैट्स ऑफ यू, क्योंकि मेरे को तो आता है ना यार, बट मैं ऐसे समझा रहा हूँ कि बच्चे को अच्छे समझ में आए। अब जो x एक्सिस है उसको हम y एक्सिस बना देंगे, जो y एक्सिस उसको x एक्सिस बना देंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस y एक्स को ही चेंज करना होता है आप लोगों को, ठीक है। समझ पा रहे हो बात को? आई होप आपको बात समझ आ रही होगी, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या है बताओ, दिस इज योर y एक्सिस, ये वाली, और इधर हम लोग क्या बना लेते हैं यहाँ पे, दिस इज योर x एक्सिस। तो ये हम लोगों ने क्या बना दी भाई, दिस इज योर x एक्सिस। वैल्यूज पुट कर लेते हैं ना इस पे, वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम लोग इस पे। जैसे देखो पॉज, ये देखो ये x एक्सिस वाली वैल्यूज है ना, ये y पे डाल दो, तो मतलब 0 π/2 ये वाली वैल्यूज ही तो है, 0, फिर ऊपर पॉजिटिव चलता है ना आपका, पॉजिटिव मतलब π/2, फिर कितना आ जाएगा 3 π/2, सॉरी पाई आता है 0 के बाद π/2, फिर पाई आता है यहाँ पे, है ना पाई, फिर कितना आ जाएगा 3 π/2, और फिर कितना आ जाएगा बताओ आपके पास में 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। ये पाई है भाई, ठीक है। और अगला देख लो बताओ, नेगेटिव में भी डाल दो, नेगेटिव में कितना आ जाएगा -π/2, माइनस का पाई, माइनस का 3 π/2 और माइनस का 2 पाई, ठीक है। समझिए आप इस बात को। और यहाँ पे भी हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं, यहाँ पे भी कुछ और वैल्यूज़ होंगी ना, जैसे 1 लिख दिया हम लोगों ने, -1 लिख दिया, इस तरीके से, ठीक है। अब जहाँ पे ये नॉट डिफाइन होता है, जैसे देखो π/2 वाला था ना, तो π/2 पे नॉट डिफाइन होता है, कुछ नहीं करा। देखो y वाला जो था ना, y एक्सिस पे 1 और -1 था, उसको x पे डाल दिया, और एक्सिस पे जो ये वैल्यूज थी वो y पे डाल दी, बस यही तो बना आप लोग का। π/2 पे नॉट डिफाइन होता है ना, देखो π/2 और 3 π/2 पे, तो π/2 पे नॉट डिफाइन होता है, हम इस तरीके से बना देंगे, इस तरीके π/2 पे बना देंगे ना इस तरीके से। 3 π/2 पे भी होता है, तो इस तरीके से बना लो यार आप, 3 π/2 पे। यहाँ पे देख लो -π/2 पे बनेगा, -π/2 पे बना दो आप लोग, और -3 π/2 पे बनेगा तो -3 π/2 पे भी बना दो। बस अब ग्राफ बनाना है इसका, ग्राफ आप इजीली बना लोगे। देखो जब आप tan 0 डालते हो तो tan 0 पे तो 0 ही होता है, tan 0 पे तो 0 होता है, 0 और 1 के बीच में आपको मिलेगा ना। देखो आप कुछ सोच के देखो, जब आप 0 से π/2 जा रहे हो, यहाँ पे देखो ना 0 से π/2 जा रहे हो तो प्लस इन्फिनिटी चल रहा है, 0 से π/2 जा रहे हो तो इन्फिनिटी जा रहा है ना आप लोग का। अब यहाँ सोचो, यहाँ प्लस इन्फिनिटी होगा और यहाँ माइनस इन्फिनिटी होगा, बस यही तो सोच के रखना है आप लोगों को, यहाँ इन्फिनिटी यहाँ माइनस इन्फिनिटी। तो आप देखो यहाँ 0 से जब आप 0 से π/2 जा रहे हो ना, तो प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, तो यहाँ पे जा लो यार 0 से π/2, 45 की वैल्यू 1 होगी ना, तो 0 से π/2 जा लोगे तो प्लस इन्फिनिटी मिल जाएगा आप लोगों को। समझ पा रहे हो बात को? और अगर हम 0 से -π/2 की बात करें तो माइनस इन्फिनिटी मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप लोगों को माइनस इन्फिनिटी मिल जाएगा, इस तरीके से ये वाला। समझ पा रहे हो बात को? ऐसे देख लो यहाँ पे, जब आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो बताओ, यहाँ पे देखो ना -π/2 से लेकर के -π/2 पे तो इन्फिनिटी है, देख लो -π/2 से -π/2 कौन सा है बताओ आप लोगों का। ये यहाँ पे अगर आप इस तरीके से देख लो ना, कि देखो जब हम यहाँ पे देख रहे थे ना π/2 वाला था, 0 से π/2 गए थे हम लोग, तो इन्फिनिटी बना, 0 से इधर गए तो ये बन गया। अब यहाँ पे भी देख सकते हो आप लोग, बहुत ईजिली बन जाएगा ये, जब आप π/2 से पाई जा रहे हो, इस तरीके समझ सकते हो ना आप लोग, ठीक है। या ऐसे देखो π/2 से पाई जा रहे हैं हम लोग, π/2 से पाई जा रहे हैं तो नीचे आ रही है ना वैल्यू, और पाई से 3/2 जा रहे हैं तो ऊपर जा रहे हैं, मतलब ये ऊपर इन्फिनिटी होगा और ये आपके पास में माइनस इन्फिनिटी होगा। तो π/2 से पाई में, π/2 से पाई में, ये रहा ना π/2 से पाई में, π/2 से पाई ही तो रहा, चेक करो, π/2 से पाई तो ये रहा ना। तो π/2 से अगर पाई में जा रहे हैं हम लोग, तो कहाँ पे जा रहे हैं बताओ, माइनस इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, मतलब 0 से माइनस इन्फिनिटी जा रहे हैं, तो यहाँ 0 होगी वैल्यू, ये वाली वैल्यू तो 0 है ना। देखो पाई पे 0, ये चीज़ चेक कर लो, ये जो पाई है ना, पाई पे तो 0 है ना वैल्यू, तो पाई पे हमने 0 रख दिया, तो यहाँ से जा रहे होंगे हम लोग 0 से माइनस इन्फिनिटी, ऐसे तो जा रहा होगा, सोच के देखो ये वाला कैसे गए। देखो यहाँ पे π/2 से जब हम π/2 से पाई जा रहे हैं ना, तो 0 से माइनस इन्फिनिटी तो आ गया। और अगला देख लो, जब आप पाई से 3/2 जा रहे हो, जब आप पाई से 3/2 जा रहे हो तो इन्फिनिटी पहुँच रहे हो, पाई से 3/2 जा रहे हो तो इन्फिनिटी पहुँच रहे हो, तो ये वैल्यू भी डाल दो यार,
पाई से 3/2 जा रहे हो तो इन्फिनिटी पहुँच रहे हो, तो इसका ग्राफ ऐसे कायदे से ऐसे बनना चाहिए था, ये वाला, ये वाला, ठीक है। पैरेलल हो जाता नहीं है, इसको आप पैरेलल बना लेना, ठीक है। दिस इज द पैरेलल ग्राफ, इस तरीके से बनाना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे देख ले तो चलो, यहाँ पे देख लो, -π/2 से -π जा रहे हो तो इन्फिनिटी पहुँच रहे हो, -π/2 से -π जा रहे हो, -π/2 से -π जा रहे हो तो इन्फिनिटी पहुँच रहे हो ना, -π/2 से -π जा रहे हो तो इन्फिनिटी पहुँच रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो -π/2 से -π जा रहे हैं ना हम लोग, ये वाला, तो इन्फिनिटी पहुँच रहे हैं हम लोग, ये इन्फिनिटी इधर होगा ना, चेक कर लो यार, -π/2 से -π जा रहे हो, देख लो, -π/2 से -π जा रहे हो तो इन्फिनिटी तो पहुँच रहे हो आप लोग, तो -π/2 से -π जा रहे हैं हम लोग तो इन्फिनिटी पहुँच रहे होंगे इस तरीके से, तो ये इन्फिनिटी हो गया यार। और अगला देख लो, -π से -3π/2 जा रहे हो तो नीचे पहुँच रहे हो, यानी कि -इन्फिनिटी पहुँच रहे हो, तो -π से -3π/2 जा रहे हो तो -इन्फिनिटी पहुँच रहे हैं, ये वाला, तो ये -इन्फिनिटी हो गया। बताओ आप लोगों के पास में इस तरीके से, तो ये बन जाएगा आपके पास में क्या, ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा हमारे पास में क्या भाई, ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x बन जाएगा आप लोगों को। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसकी डोमेन और रेंज भी लिख सकते हो यार आप लोग, इसकी डोमेन और रेंज भी लिख सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है इसकी डोमेन रेंज लिखने में। देखो मैं समझाता हूँ कैसे लिखेंगे इसकी डोमेन रेंज। जो यहाँ पे देखो ना, जो हम लोगों ने रिस्ट्रिक्ट किया था, इसकी जो डोमेन है उसको रेंज बना दो, इसकी जो रेंज है उसको डोमेन बना। देखो डोमेन इसकी क्या आ रही है, -π/2 से लेकर π/2 तक, ये रेंज बन जाएगी, मतलब ये बन जाएगा -π/2 से लेकर के क्या π/2 तक। जो मतलब जो यहाँ देखो जो 10x था ना, तो जो 10x की डोमेन है वो tan इनवर्स x की रेंज बन जाएगी, और 10x की जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी, मतलब कि डोमेन इसकी रियल नंबर बन जाएगी। समझ पा रहे हो बात को आप लोग? आई होप आपको ये वाली बात जो है ना, ये वाली जो बात है आप लोगों को, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सीख लिया यहाँ पे क्या, ग्राफ ऑफ 10x और ग्राफ ऑफ क्या tan इनवर्स x। आई होप आप लोगों को अच्छे से 10x समझ में आ गया होगा।